हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से छेड़छाड़ मामले में पूछताछ हुई है। उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की गई है। क्या कुछ रहा है इस मामले में, हमारे साथ बातचीत करेंगे उनके वकील दीपक सब्रवाल, उनसे जानते हैं। संदीप सिंह से पूछताछ जो है वो हुई है, कहां पर हुई है और कितनी देर तक चली? वो सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में हुई है जी। एसआईटी के आगे वो पेश हुए थे 11:30 और तकरीबन 7 बजे उनको वहाँ से आए हैं। वो तकरीबन 7 आवर्स तक ये पूछताछ हुई है जी। एंड एसआईटी के हेड हैं आईपीएस ऑफिसर, उनके हाजिरी में हुआ ये सारा। पूछताछ में क्या कुछ रहा हो सकता है, क्योंकि आप भी एक वकील हैं तो आप जानते होंगे कि किस तरह के जो सवाल है इसमें लिए जा सकते हैं। ऐसा है जी, पूछताछ में उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चनेयर दिया गया था, उनका उन्होंने आंसर दिया है। साथ में उनके 2 मोबाइल भी पुलिस ने अपने पास रखे हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और कुछ एक रिकॉर्डिंग्स थी वो भी पुलिस को दी गई हैं। बहुत सारे एलिगेशन जो थे वो लगाए गए थे जो जूनियर महिला वकील है उनकी तरफ से। क्या उनको ध्यान में देखते हुए जो धाराएं जोड़ी गई हैं, क्या आपको लगता है वो सारी सही हैं? ऐसा है जी, धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। 509 पुलिस ने ऐड करी है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रेरोगेटिव है। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ऑफेंस ऐड किया जा सकता है, कोई भी ऑफेंस डिलीट किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि कब क्या एविडेंस आता है पुलिस के पास। आपने बताया कि 2 मोबाइल जो है वो उनसे ले लिए गए, इसके अलावा डीवीआर वगैरह या और किस तरह के जो सबूत हैं जो उस टाइम मौके वारदात पे थे जो अंदर से लिए गए हैं? 2 मोबाइल लिए गए हैं जी। सीसीटीवी फुट जो डीवीआर है उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, एंड आई थिंक दे विल सेंड इट टू सीएफएसएल फर्दर फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो धाराएं अभी संदीप सिंह पर लगाई गई हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो नॉन बेलेबल हैं, तो क्या इस मामले में वो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? ऐसा है जी, जो धाराएं लगाई गई हैं 354, 354A, 354B, 342, 506 एंड 509। सो इसमें मैक्सिमम कन्विक्शन इज अंडर 354B इज अप टू 7 years, बाकियों में कम है। तो एज पर 41A डायरेक्ट अरेस्ट नहीं की जा सकती ऐसे केसेस में, पहले नोटिस दिया जाता है, एंड ही हैज़ फुली कोऑपरेटेड एंड ज्वाइंड द इन्वेस्टिगेशन। देखिए, अरेस्ट तो चाहे मर्डर केस हो, इट इज़ द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि जो कंप्लेनेंट ने कहा है, देखो उसको गॉस्पल ट्रूथ नहीं माना जा सकता। दोनों ही पार्टीज का वर्जन सुनने के बाद ही कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, एक मर्डर केस था, उसमें जो कंप्लेनेंट था उसी को ही बाद में अक्यूज्ड रे कर लिया गया। उसने एफआईआर करवा दी कि मेरी वाइफ का मर्डर ऐसे मेरे सामने हुआ, बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया कि उसने अपनी वाइफ को नहर में उठा के फेंका था। सो देखो, एफआईआर इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया, इट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सो उसको गॉस्पल, अगर तो उसको गॉस्पल ट्रूथ ही मानना है, फिर इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ही नहीं रह जाता, फिर तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। एफआईआर हुए, बंदे को ट्रायल पे भेजो, सजा हो जाएगी। अब तक कितनी बार संदीप सिंह से जो है पूछताछ हो चुकी है? अभी डे बिफोर येस्टरडे नोटिस आया था जी, कल उनको बुलाया गया था, उन्होंने ज्वाइन करी है इन्वेस्टिगेशन। 7 घंटे तक एसआईटी ने अपनी क्वेश्चनिंग करी है और ही हैज फुली कोऑपरेटेड, और जब दोबारा भी बुलाएंगे ही विल अगेन गो। वो तो खुद चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और लोगों को सच्चाई लोगों के सामने आए। जूनियर कोच है उनके द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है कि जब तक संदीप सिंह मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक किसी न किसी तरह जांच प्रभावित होती रहेगी। एज अ वकील आपका क्या कहना? ऐसा है जी, कोई देखो ये कहने की बातें होती है, जांच प्रभावित कभी नहीं होती। देखो, एक जो ऑफिसर होता है उन्होंने फैक्ट्स के बेस पे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ठीक है ना। अगर इतना ही प्रभाव था, उन्होंने तो मुझे भी अंदर नहीं आने दिया। वो कहते लॉयर इज नॉट अलाउड, तो मैं वापस आ गया, क्योंकि देखो इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देखो कोई प्रभाव नहीं कर सकता। ये हर केस में ऐसा ही होता है, कंप्लेनेंट कहेगा कि जी अक्यूज्ड के इन्फ्लुएंस में है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये कोई नई बात नहीं है। इन एवरी थर्ड केस दिस इज द एलिगेशन। आखिरी सवाल मैं लूंगी, अगली बार संदीप सिंह को कब बुलाया गया है? अभी कोई नोटिस नहीं आया जी, वो जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नोटिस रिसीव कराएगी फिर जाएंगे संदीप सिंह जी ज्वाइन करने। अभी तक एक बार। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ संदीप सिंह के वकील दीपक सब्रवाल, जिन्होंने जानकारी दी कि अभी तक एक बार जो है संदीप सिंह से पूछताछ हुई है, वो भी 7 घंटे तक ये पूछताछ चली और इसमें काफ़ी कुछ जो है उनसे सवालात लिए गए हैं, यहाँ तक कि वकील को भी अंदर जाने नहीं दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।